हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज हम गणित में एक नई चीज़ सीखते हैं जिसका हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और इसको हम त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं और इसका क्या मीनिंग है। बेटा यह एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज से रिलेटेड हम काम करते हैं और उसकी भुजाओं व कोण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसको अगर हम वैसे इसके वर्ड से इसके मीनिंग निकालना चाहें तो देखिए क्या बनता है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट मतलब मापना किसी चीज को। ऐसे अगर हिंदी में देखें, त्रि मतलब थ्री, कोण मतलब कोण आपको पता ही है और मिति का मतलब होता है मापना। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम कोणों और साइड्स को मापते हैं और उससे अपना काम आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है बेटा। जैसे कि आप देखते हो इंजीनियरिंग में या कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग्स और माउंटेन्स की ऊंचाई मापने के लिए। अब एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई आप में सबको पता है 8,800 समथिंग लाइक दैट है ना, पर उसको क्या किसी ने चढ़ के ऊपर से स्केल से नापता चला गया होगा? नहीं ना। तो ऐसे ही ऊंचाइयों को नापने के लिए हमारी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। वीडियो गेम्स आप प्ले करते हो, आप देखते हो उसमें बीच आप चलते रहते हो और बीच बीच में ब्रेक्स बने होते हैं, है ना, हर्डल्स बने होते हैं। तो वो कहाँ से वो हर्डल आपको कितनी ऊंचाई पे जाके क्रॉस करना है, इन सब के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए कि कौन सा पिलर कहाँ सेट होना है, कितने एंगल पे सेट होना है, ये सब काम हम त्रिकोणमिति में करते हैं। नाउ द फर्स्ट रूल फॉर दिस इज कि हम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। हमारे पास कई तरीके के त्रिभुज होते हैं ना, तो हम हमेशा समकोण त्रिभुज का बेस बना के काम करेंगे। अपना समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज हमारे सामने बना हुआ है ABC। 90 के बिल्कुल सामने की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं और ये हम बहुत पहले से जानते हैं। अब बाकी बची दो साइड्स मेरे पास है ना, AB एंड BC। इनमें से एक भुजा लंब कहलाती है और एक आधार कहलाती है, परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना। अब देखिए कि हम इसको कैसे आगे अपना यूज करेंगे। ये मेरे पास दो समकोण त्रिभुज हैं ABC एंड दिस इज आल्सो ABC। आप देखिए बेटा कि ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये इसके सामने कर्ण है, ये फिक्स है। ये अगर ये 90 का एंगल है तो इसके सामने कर्ण है, ये फिक्स है। आप देखिए इस ट्रायंगल में मैंने इसको C को हाईलाइट किया है और इस ट्रायंगल में मैंने A को हाईलाइट किया है। तो इसका क्या कोई लॉजिक है, किस वजह से ये किया गया? बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। बेटा जो भी ये एंगल आपको हाईलाइट जैसे इधर किया गया है, तो वही एंगल मेरे से इसने रिक्वायरमेंट में मांगा है, तो इसी एंगल को मैं अपना बेस बोलूंगी, यानी कि आधार। और दूसरी साइड क्या होगी? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। सेम वे अगर अब इस ट्रायंगल में इसने इस ट्रायंगल को मेरे से मांगा है, इस वाले एंगल को हाईलाइट किया है, तो अब मेरी बेस ये बन गई, दिस बिकम्स द बेस, आधार। और ये क्या बन गया आपकी बार? P, लंब बन गया। यानी कि आधार आपका वही साइड होगी
जिसके ऊपर जो मांगा गया एंगल है वो है और 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये एंगल आपसे पूछा जाता है तो इसी के साइड वाली लाइन आपकी बेस होगी और दूसरी साइड आपका लंब या परपेंडिकुलर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू क्लियर इट वेरी वेल। अब देखिए, ये अगेन आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। अब ये वाले एंगल को मैंने मार्क किया है ना। ट्राइंगल नेम इज ABC। तो अगर ये एंगल मैंने मार्क किया है, इसका मतलब मेरा ये आधार है, ये लाइन है ना। और इसके सामने ये कौन सा हो गया, लंब हो गया। और 90 के सामने कौन है, कर्ण है। ये हमने अपनी सेटिंग कर ली। अब देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं क्या करती हूँ, इस एंगल को, जो भी एंगल उसने दिया है, हम सी भी बोल सकते हैं इसे, लेकिन इस कोण का नाम मैं थीटा बोल देती हूँ। थीटा देखिए इस तरीके से लिखा है ना। तो कोण सी को मैंने क्या कर दिया, जनरली थीटा बोल दिया, थीटा। अब हम इसमें हमने अभी सीखा था कि भुजाओं और कोणों में मेरे को रिलेशन देखना है। तो अब मैं आपके पास देखिए कितने रिलेशन बनेंगे, 6 रिलेशन की हम पढ़ाई करेंगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। जो कि सबसे पहले नंबर पे आता है साइन थीटा। थीटा का मतलब मैं इस वाले एंगल को रखकर काम कर रही हूँ, है ना। अगर यहाँ का एंगल होता तो मेरा कुछ B और P चेंज हो जाते। सबसे पहला एंगल सीखेंगे साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये लंब है आपका और कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अगर लंब और कर्ण के बीच में आपको अनुपात दे रखा है तो वो क्या कहलाता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा। और लंब इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेन्यूस। सो इट बिकम्स P बटा H। सेकेंड रिलेशन इज कॉस थीटा, जिसको हम आधार बटा कर्ण के रूप में देखते हैं। अब की बार मुझे आधार ऊपर रखना है, कर्ण नीचे। सो इट बिकम्स B अपॉन H। थर्ड इज tan थीटा, लंब बटा आधार, P बटा B। लंब बटा आधार, P बटा B। देखिए बेटा, अभी हमने सीखा कि 6 मेन एंगल्स हैं, रेशोज हैं साइड्स के साथ, जो कि 3 हम देख चुके हैं। तो फर्स्ट वन वाज साइन थीटा इज इक्वल टू P बटा H। अब 3 जो बाकी रेशोज हैं वो इनके अपोजिट हैं, उल्टे हैं, व्युत्क्रम है इनके। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अगर ये P बटा H था तो ये क्या बन जाएगा, H बटा P, यानी कि कर्ण बटा लंब। सेकंड था कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा सेक थीटा क्या बन जाएगा, कर्ण बटा आधार। थर्ड टेन थीटा, लंब बटा आधार था, P बटा B। इसका उल्टा कॉट थीटा होता है, वो क्या बन जाएगा, B बटा P, यानी कि आधार बटा लंब। आपने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अच्छे से इसे रिमेम्बर कर सके और समझ सके। देखिए, इसको लर्न करने के लिए हमने एक रिलेशन यहाँ सेटअप किया है, PBP HHB, जिसका याद करने का एक बहुत ही फेमस नोटेशन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। पंडित से P, बद्री का B, फिर अगेन P, हर H बोले। इसका किस लिए हमने ऐसा दिया है, साइन थीटा क्या होता है बेटा, सबसे पहला एंगल जो था साइन थीटा वो क्या था, P बटा H। कॉस थीटा B बटा H, टेन थीटा P बटा B। और इसके 3 उल्टे हैं,
साइन थीटा का उल्टा h बटा p, सीकेंड थीटा का उल्टा h बटा b, कॉट थीटा का उल्टा b बटा p, b बटा p, h बटा b, दिस इज h बाय p, ये क्या बन गया आपका p बटा h, दिस इज b बाय h एंड tan थीटा इज p बटा b। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी इसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PBP HHB। अदरवाइज आप इसको अपने तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। तो क्योंकि हम एक समकोण त्रिभुज लेकर काम कर रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज से हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले पाइथागोरस नियम बहुत अच्छे से हम जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग व लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने कर्ण का वर्ग, फिर ये थीटा अगर मैं चेक कर रही हूँ तो इसके सामने लंब और बटा आधार। एक और रिलेशन हम देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए कैसे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा हमने क्या सीखा? p बटा h। कॉस थीटा क्या सीखा? b बटा h, है ना। अब जो नीचे डिवीजन में चीज है वो उल्टा हो जाती है सॉल्व करने के लिए, सो इट इज p बटा h गुणा में h बटा b। अब देखिए ये s से h कट गया दोनों जगह, मेरे पास क्या बचा? p बटा b, और p बटा b क्या होता है बेटा? tan थीटा। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि tan A इज इक्वल टू 4/3 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। tan A, देखिए बेटा ध्यान से, tan A मांग रहा है हमसे, है ना। तो tan A का मतलब कौन सा एंगल कंसीडर करना है मुझे? ये वाला, है ना। दिख रहा है आपको सबको? दिस एंगल इज रिक्वायर्ड। तो अब बताइए लंब कौन सा होगा? ये तो h है, 90 के सामने h है ना। अब ये क्या बन गया? ये आधार बन गया ना, क्योंकि ये एंगल मांगा है इसने मुझसे। और ये क्या बन गई लाइन? लंब, यानी कि P। क्लियर? तो अब हम आगे अपना काम देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 4/3 और tan A होता क्या है? P बटा B। तो दो साइड्स मुझे पता चल गई कि उनका क्या अनुपात है। तीसरा साइड आपकी कौन सी रह गई? H, वो मुझे निकालनी है। तो बेटा हमने क्या मान लिया? P यानी कि लंब बराबर 4K और B आधार बराबर 3K। अब ये K किस लिए लिखा है? क्योंकि इसने तो सिर्फ 4/3 दिया था। बेटा ये 4/3 का मतलब है कि ये अनुपात है इनका भुजाओं का। इसका मतलब ये 8/6 भी हो सकता है ना, 12/9 भी हो सकता है। लेकिन जब जब भी आप इनको काटोगे आपको हमेशा 4/3 मिलेगा। मिलता है ना, ऐसे हम तुल्य भिन्न बहुत पहले से जानते हैं। तो इस तरीके से हम इनको मान लिया, लंब बराबर 4K, आधार बराबर 3K। अब हम इसमें पाइथागोरस नियम लगाएंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो लंब के वर्ग की जगह मैंने क्या लिख दिया? 4K का वर्ग। आधार के वर्ग की जगह क्या लिख दिया? 3K का वर्ग। जब सॉल्व करेंगे तो 4 का वर्ग 16, K का वर्ग K स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, K का वर्ग K स्क्वायर। सो इट बिकम्स 25K स्क्वायर। तो H कैसे निकलेगा? अंडर रूट कर देंगे। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया? H इज इक्वल टू 5K। अब देखिए 3 भुजाएं होती है ना मेरे पास, 1 2 3, तीनों का वैल्यू मुझे पता चल गया, 4K 3K एंड 5K। अब उसने मुझसे सारे 6 के 6 अनुपात पूछे थे। देखिए कैसे करेंगे। अब ये फिगर थी मेरे पास, ये बेस है ना, ये लंब है और ये कर्ण है। सबसे पहला रिलेशन होता है हमारे पास साइन का, है ना।
साइन ए मांगा है इसने, ये वाला, तो साइन ए क्या बन गया, P बटा H होता ही है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपका 4K, यहाँ लिख दीजिए 4K। H कितना निकाला आपने 5K। अब देखिए बेटा K से K कट गया, क्या रह गया हमारे पास 4/5। Similarly cos A is B by H, what is B 3K बटा में 5K, so it is 3/5। Final answer P by B 4/K and 3K, that is 4/3। H by B cosec A is, है ना, H by P, तो H कितना है 5K and what is P is 4K। K से K कैंसिल हो गया, है ना, क्या बचा 5/4। Secant A is 5K upon 3K। अगेन हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 5/3, और ये क्या बच जाएगा, सिर्फ 3/4। ठीक है बेटा, दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट ऑल अवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब आपको एक ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना है। अपने आप हमारे को दिया हुआ है साइन R इज इक्वल टू 5/13, है ना। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि कौन सा एंगल दे रखा है और कौन सा हमारा उसके इस अकॉर्डिंग लंब और आधार बनेगा। तो जैसा पीछे समझाया गया उसी तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन पूरा करेंगे, देखेंगे कि कौन सा एंगल मांगा है और कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। और बेटा इसको बार बार देखिए, समझिए, नया कंसेप्ट है बट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट।